ओम शांति। 9 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। तो भक्ति तो आत्मा वो होंगे जो अपना बुद्धि को नहीं लगाते हैं। किसी ने कुछ कहा और उसके हिसाब से समझ लिया, माना हम कह सकते हैं कि मनुष्य मत पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रहता है। खुद की बुद्धि को यूज़ नहीं करके किसी और की बुद्धि से काम करना, और फिर जब वो काम हो जाता है उसका भक्त बन जाना, और भक्त बनते ही उसको भगवान का जगह दे देते हैं। तो ऐसे बाबा को सर्वव्यापी बना दिया है। और ज्ञानितु आत्मा जो है, ज्ञानितु आत्मा हर बात को ज्ञान से समझना, उसको डिटेल में समझ के फिर खुद अप्लाई करना। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया और हाँ कर दिया, उसको समझने का ताकत है ज्ञानितु आत्मा में। प्रश्न: ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर: मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। तो सिर्फ आत्मा के बारे में समझना, आत्मा के बारे में समझना, और आत्मा के जो संबंध, आत्मा के संबंध है दूसरे आत्माएं और शिव बाबा, उनके बारे में, और कैसे इस शरीर द्वारा आत्मा देखती है या तीसरा नेत्र कैसे मिलता है, इसका चिंतन करना। तो वो सूक्ष्म स्थिति में टिकना। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? दोनों अलग अलग है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। ये पुतला है क्योंकि इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब जाके वो एनिमेटेड होते हैं, नहीं तो वो पुतला है, वो हिल ही नहीं सकता। तो बैटरी है आत्मा। भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो ज़रूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी ही है। वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब ये परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे ना परमात्मा को जानते थे। सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। ये किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने।
सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है तुम मेरे बच्चे हो। तो भक्ति मार्ग में जो गुरुओं और शास्त्रों ने कहा वो सब मनुष्य मत है, पर अभी बाप ने समझाया है तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल, मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। ये आंखें तो शरीर में रहती ही है। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप कहते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने ये शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं। सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है। सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते हैं। जो सृष्टि का चक्र फिरने वाले बात है वो भले जानते थे, पर उसमें जो सूक्ष्म चेंजेस होते थे, कैसे आत्मा में गिरावट आई, वो बाबा आके समझाए हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाकी तो सब है भक्ति। वो भक्ति इसलिए है क्योंकि हमने वो प्रोसेस को, जो सूक्ष्म प्रोसेस आत्मा में चले हैं, आत्मा गुजरे हैं जिस प्रोसेस द्वारा, उसको नहीं जानते थे। और उसको नहीं जानने के कारण हमने आत्मा के संस्कार को जज किया और उसके हिसाब से एक दूसरे से दूर हो गए। स्वयं से भी दूर हो गए, एक दूसरे से भी दूर हो गए, और फिर एक दूसरे से सुख लेने के लिए भटकते रहे। इसलिए ये भक्ति है। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तो आत्मा थे। तू आत्मा भक्ति करते थे। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। तो ज्ञान रोशनी है, क्योंकि वो रियल आत्मा के बारे में है। कुछ अंधेरा नहीं है इसमें, सारा क्लैरिटी आ जाता है। इसलिए भक्ति को कहा जाता है अंधियारा, जहाँ कोई भी बात का क्लैरिटी नहीं है। खाली एक दूसरे को कंट्रोल में आने का बात है। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे, क्योंकि अंधेरे में चलते थे। जहाँ अंधेरा वहाँ सुख नहीं हो सकता है। वहाँ बहुत सारे और इमोशंस आ जाएंगे। अभी समझते हो यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते थे, क्योंकि इतना कुछ करके भी एक्सपेक्टेशंस रहता था,
खालीपन रहता था, भरपूर नहीं हो पाते थे। बाबा कहते तमो प्रधान बन जाते हैं क्योंकि गिरना होता है ना, वो गिरना ही है। ये ड्रामा में नूंद है गिरना। झूठे काम करना, छीछी होना होता है। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि पावन बने कैसे, या बनने का जो इच्छा है वो था ही नहीं। इतना रावण के संस्कारों के कंट्रोल में होते थे। इसीलिए ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। और पावन बनने, भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ये ऑक्यूपेशन शिव बाबा का है और कोई कर ही नहीं सकता है, और ना ही साइकिल के बीच में हो सकता है। ऐसे नहीं कि पावन बनने बिगर भगवान से नहीं मिल सकते। जैसे कहते हैं कि शुद्ध हो के भगवान के आगे जाना चाहिए, पर वो बात नहीं है। अशुद्ध रूप में ही हम भगवान के आगे जाते हैं। जहाँ बाबा शुद्ध करते हैं, भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आ करके तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमोप्रधान पतित शरीर में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, भल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके, और तो सबको समझ सकते हैं ये फलाना है, ये फलाना है। याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा चैतन्य में देखते हो, फिर क्या साक्षात्कार हुआ, फिर तो गुम हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा, फिर गुम हो जाएगा। अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। क्योंकि किसी ने कह दिया 40,000 वर्ष बाकी है अभी कलयुग में। कलयुग का 40,000 वर्ष बाकी है, माना आगे जो आने वाला है उसमें बहुत टाइम है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अंधियारे में है मनुष्य, और बाबा कहते हैं घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, ये सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में नहीं,
बाप को कोई भी जानते ही नहीं। बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते कि नहीं, परमात्मा ठिक्कर भित्तर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। उनमें ज़रा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है। तो भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में एक रटने का काम करते हैं, एक जपने का काम करते हैं, और एक हठ का काम होता है। और ये सारे हैं अल्पकाल का, क्षणभंगुर। तो बाबा कहते समय ही सारा बदल जाता है जब ज्ञान नहीं होता है, भक्ति होता है। भगवान का भी नाम बदल दे जाता है, फिर मनुष्य का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये दैवी गुण वाले मनुष्य है, और ये है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। नाम बदल जाता है, बिल्कुल छिछी है। गुरु नानक ने भी कहा है असंख्य चोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम ये क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हैं, वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी है, रावण राज्य में है सब विकारी। इनका नाम ही है वैश्यालय, रौरव नरक है ना। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। तो पूरी तरह चेंज हो जाता है। वह है 16 कला संपूर्ण, और ये 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब ये बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी है पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़ी ये नाम था। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र, आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही ये दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ। मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उल्हना देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। भगवान का वैल्यू ही खत्म कर दिया। तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है?
नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्य में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि ये सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्य को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है, वैसे ये जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह कुछ भी है नहीं। ये सब है मनुष्य की बुद्धि, वो डिग्रेडेड बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है, इसलिए अनेक मत हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग डिग्रेडेशन, अलग अलग लेवल का बुद्धि है, और उसी के हिसाब से अनेक मत हो जाता है, और वो है आसुरी मत। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब आसुरी मत, सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते हैं। एक दो को कंट्रोल करना भी गाली देना। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सेल्फ कनेक्शन होने के बाद ही बाप को याद कर सकते हैं। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में, क्योंकि ये साकार मुरली है, तो उस समय ब्रह्मा बाबा साकार में थे। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में हैं। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है, तो ज़रूर यहाँ याद करना पड़ेगा। तो जब पता ही चल जाता है कि मधुबन में ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आए हैं, तो बुद्धि ऊपर नहीं जाती है। ब्रह्मा के तन में है वही याद आएगा, ऊपर में तो है नहीं। यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे, क्योंकि भक्तों को पता ही नहीं है। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो ज़रूर चाहिए ना। कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो ज़रूर यहाँ याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं।
और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांतिधाम की है। शांतिधाम बहुत मीठा नाम है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, क्योंकि हमने ही बाबा से सुने हैं। हम असूल के रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। अगर अपने आप चेंज होता है तो पहले ही हो जाता, तो इसीलिए बाबा का एंट्री होना पड़ता है चेंज करने के लिए। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज बताते हैं, समझाते हैं। और ये चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। कैसे कैसे आत्माएं नीचे गिरते जाते हैं, कैसे शूद्र का संस्कार आ जाते हैं, और कैसे फिर ब्राह्मण बनने के बाद देवता बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही है ये समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। बहुत समझते हैं। ये मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना। अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। ये टॉपिक्स हुई, हम भी ये समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो, वैसे औरों को भी बनाते हो। तो इसलिए समझना ज़रूरी है, और समझने के लिए विचार सागर मंथन करना ज़रूरी है। और जब वो समझ, जब उस ज्ञान का विस्तार को, जैसे एक इलास्टिक होते हैं, वो इलास्टिक को एक्सपैंड करना पड़ता है पूरा इलास्टिक का लेंथ को समझने के लिए, तब जाके वो जिस कपड़े में फिट होता है उसमें फिट करते हैं, उसका साइज़ का पता पड़ता है। वैसे ही ज्ञान को विस्तार करके उसको समझना होता है, तब जाके बुद्धि में बैठता है और फिर दूसरे को भी समझा पाते हैं। और वो बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, समा जाता है फिर, और साथ में धारणा भी हो जाता है। बाप ने हमको ये समझाया है, हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं। हम बतलाते हैं ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। एक सद्गुरु ही है पार करने वाला, सद्गति देते हैं। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकालकर समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पूरा अंदर इमोशंस का प्यूरिफिकेशन, जो भी ट्रॉमास है उसका हीलिंग जब सब होगा तब जाके पूज्य बनेंगे। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। जो ज्ञानवान है, जो समझते हैं, इस सारे सृष्टि चक्र का राज को जानते हैं, ये भी जानते हैं कि शिव बाबा आए हैं पावन बनाने के लिए, तो वह स्वयं को स्वयं ही चेंज करने का पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। वो चेक भी करेंगे, चेंज भी करेंगे। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि स्वयं को चेंज करना, स्वयं ही चेंज करना, वो सदा काल के लिए सुख है, अल्पकाल का सुख नहीं है। दूसरा पॉइंट, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है, तो दोनों ही याद आने चाहिए। अगर ये बुद्धि में नहीं रहेगा कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया है, ये याद नहीं रहेगा, तो हम दूसरे में भी शिव बाबा को एक्सपेक्ट करेंगे या समझ बैठेंगे कि किसी और में भी शिव बाबा आया है। इसीलिए ब्रह्मा तन में आया है, ये याद रखना है। वरदान, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय। जब मुझे पता है मैं विजयी बनूंगी, वो अटल निश्चय और नशा रहेगा, तो फिर वो कर्म का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट मेरा अधिकार हो जाएगा। कोई छीन ही नहीं सकता उसको। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उठते चलो। एक सेकंड के लिए भी अपना स्थिति ऐसे ना हो कि निश्चय खो जाए। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। अगर हम भगवान को जानते हैं, अगर शिव बाबा को पहचानते हैं, तो फिर स्मृति में हमेशा रहेगा कि मैं सदा विजयी हूँ, क्योंकि जिसके साथ शिव बाबा है वो विजयी ज़रूर बनेंगे। वो माया के जो भूल भुलैया, जो इल्यूजन है, उसमें नहीं फंसेंगे। क्या भी हो जाए, ये निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बुद्धि विघ्न की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब विघ्न को हम देख लेते हैं और विघ्न के अंदर मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब जाके वो विघ्न नज़र आने लग जाता है। पर अगर बाबा के स्नेह के छत्र छाया में रहेंगे, उसी में बाबा का स्नेह को महसूस करने में लगे रहेंगे, तो फिर वो विघ्न वीक हो जाएगा। उसको हम भाव ही नहीं देंगे, और विघ्न वीक हो जाने के कारण फिर वो दूर हो जाएगा। अच्छा,
ओम शांति। थोड़े समय के लिए अपने साथ बैठना है मुझे आज, इसलिए मैं बाहर के सारे बातों को समेटकर मैं भीतर की ओर जाती हूँ। अंदर जाते ही अंदर की दुनिया को महसूस करने लगती हूँ। बाहर के एक एक हलचल से साक्षी हो जाती हूँ। और स्वयं के तरफ आगे बढ़ती हूँ। वो सच्चा दोस्त के साथ हाथ मिलाती हूँ और कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहते ही मेरे सारे शक्तियाँ जागृत होने लगे। एक एक हलचल को मैं सामना कर पाती हूँ। कितना भी तूफान आए, उनको सहन कर लेती हूँ। पेशेंस रख के एक एक तूफान से पास होती हूँ। तूफान कमज़ोर होते जाता है और मैं शक्तिशाली। और धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। मैं उस शांति की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। एक स्थिर मन, जहाँ मैं एकाग्र हूँ। भरोसा एक बाबा के प्रति। ओम शांति।